बातचीत तो चल रही है। एक एक सीट पर एक एक जनता के मन मिजाज को देखना है और इसलिए सोच समझ करके जब कोई फैसले लेने हैं तो समय तो लगेगा ना। एनडीए गठबंधन वाला बात नहीं ना है कि जनता से का लेना देना है, उनको सीट से का लेना देना है। उनके पास अंबानी अडानी का पैसा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिलिए गया है काम भर, पैसा फेंक देंगे, पैसा फेंक करके और चुनाव जीत जाएंगे। उनके मंच पर राज्यपाल ताली बजा रहे हैं। भाई लोकतंत्र तो अब खत्म हो जाएगा लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों में आपाधापी का अभी समय बना हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे इस पे। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह हैं। एनडीए में सीटों बंटवारों को लेकर दिल्ली में बैठक हो गई है, सीट टू सीट बात हो गई है। महागठबंधन में कब बात होगी? नहीं, बातचीत तो चल रही है, अखबार में भी है, हम भी अखबार के ही माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। क्योंकि सारे दलों के प्रमुख नेतागण, जिसको अपने अपने दल के लोग उनको अधिकृत कर देते हैं और उनके माध्यम से बातें चल रही हैं और थोड़ा इसको गहन समीक्षा करना है। एक एक सीट पर एक एक जनता के मन मिजाज को देखना है और इसलिए सोच समझ करके जब कोई फैसले लेने हैं तो समय तो लगेगा ना। ये एनडीए गठबंधन वाला बात नहीं ना है कि जनता से का लेना देना है, उनको सीट से का लेना देना है उनको। उनके पास अंबानी अडानी का पैसा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिलिए गया है काम भर है, वो अपना पैसा फेंक देंगे, पैसा फेंक करके और चुनाव जीत जाएंगे, या किसी कारण से हार गए तो फिर इसी पैसा से वो खरीद लेंगे। इसलिए वो जितना जल्दीबाजी कर रहे हैं उतना ही जल्दीबाजी इधर भी हो जाए तो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत ही इस बार जरूरी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है देश का। लोकतंत्र और संविधान का सवाल सबसे प्रमुख सवाल है और इसलिए इसमें अगर कोई हड़बड़ी में फैसले लिए जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नेतृत्व करने के लिए एक होता है कि पार्टी में प्रमुख नेता होते हैं जिनके नेतृत्व में वो पार्टी चलती है, संगठन चलता है, आप लोगों में क्या लग रहा है इंडिया अलायंस में उस तरह कोई नेता नहीं मिल पा रहा है, इस कारण लेट हो रहा है सीट बंटवारा को लेकर? नहीं, इसमें ऐसा कहाँ कोई मामला है। क्योंकि ममता बनर्जी, केजरीवाल, कोई किसी को बात नहीं सुन रहा है इस कारण? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। तो क्या है, ममता बनर्जी जो जीतेगी तो कहाँ जाएंगे उनके सांसद? उनके सांसद कहाँ जाएंगे? इंडिया में ही रहेंगे। अलग अलग भी लड़ करके जीत के आवे, एक साथ जीत करके आवे। केंद्र में तो भाजपा है ना, केंद्र में तो लोकतंत्र और संविधान है ना। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरे इत्मीनान से एक एक चीज़ों की समीक्षा करते हुए, ये करते हुए सब बातें हो रही है। और हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि यह चुनाव बिहार की जनता को लड़ना होगा। जनता इस चुनाव को तय करेगी कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। इस बार मतदाता तय करेंगे कि क्या 2024 में अंतिम वोट हम देंगे कि आने वाले दिनों में भी वोट देना है। अगर आने वाले दिनों में भी वोट देना है, लोकतंत्र बची रहे, तो इसके लिए भाजपा और मोदी को हराना पड़ेगा। तो इस दिशा में बातें चल रही है, इसलिए थोड़ा उसमें देर होगा। रामबली जी, बड़ा सवाल उठता है कि भाजपा को हराना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों में इकट्ठा है ही नहीं, आप लोग एक साथ हैं ही नहीं, आप लोग में खुद भगदड़ मची हुई है, तो भाजपा में ऐसे कैसे लड़ पाइएगा? हाँ जरूर, अफसोसजनक बात है। जैसे अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने माने बिहार के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, तो ये उनको सजा मिलेगी। इससे इंडिया गठबंधन को क्या होगा? वोट तो जनता को देना है और इसलिए जो इसमें गड़बड़ी किए हैं, जिन्होंने आम जनता के साथ विश्वासघात किया है, उनको जनता सजा दे देगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें एक नीतीश को, एक व्यक्ति को चले जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता वाले को कितना सीट मिलेगा? अब ये कितना मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते। नहीं, आप लोगों ने कुछ तो डिमांड रखा होगा। नहीं ना, हम आप बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से भी नेता को अधिकृत कर दिया गया है और नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। अब वो जितना सीट पर तय करके आएंगे उतना सीट, और इसके अलावे महागठबंधन के जिस पार्टनर को जहां भी सीट मिलेगा, 40 सीट पर पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। भाजपा नेता हैं, सांसद, भाजपा के सांसद जयंत हेगड़े ने कहा है कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान में बदलाव करनी है, इसलिए हमें जरूरी है। हाँ, तो आप तो खुलकर ही बोल रहे हैं। अभी तक तो पूरे बिहार की और देश की जनता उनके व्यवहार से देख रही थी कि उनके मंच पर राज्यपाल ताली बजा रहे हैं। भाई लोकतंत्र तो अब खत्म हो जाएगा लगता है कि ये अगर छूट मिल जाए
कि राज्यपाल ताली बजाए, ये छूट मिल जाए कि जज के भूमिका में रहिए और अपने विरोधियों को सजा दे दीजिए, और अगर आपके समर्थक लोग कितना भी बड़ा अपराध किया हो उसको निर्दोष करार दे दीजिए और बाद में जो है भाजपा के सदस्य बन जाइए VRS लेकर के। ऐसी अगर परंपरा चल गई तब तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लोग देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आप देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति 3 सदस्यीय टीम करती थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज मुख्य न्यायाधीश होते थे उसमें। अब मुख्य न्यायाधीश को इससे अलग कर दिया गया है, प्रधानमंत्री होंगे। तो आने वाले दिनों में मिलेंगे कि प्रधानमंत्री के मंच पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ताली बजा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के आयुक्त ताली बजा रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। तो ये पहले से लोग समझ रहे थे, लंबे समय से समझ रहे थे, और हेगड़े ने कहीं दिया है। तो अब तो लोगों को समझने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनको। आप न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर नहीं, न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं हम, तो न्यायपालिका को प्रणाम कर रहे हैं कि अभी भी हमारे यहाँ न्यायपालिका है, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के सवाल पर जो डीले करने की कोशिश थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे का उपयोग जो कोशिश चल रहा था 2024 के चुनाव में खर्च करने की, उस पर हथौड़ा चला दिया है। इसलिए हम तो न्यायपालिका को सम्मान करते हैं। हम उनके विषय में कह रहे हैं जो जज से VRS लेकर के भाजपा ज्वाइन किया है, वो न्यायपालिका के कुर्सी पर अब नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके एक एक फैसले की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। वो किस तरह से बड़े अपराधियों को जो भाजपा का दामन थाम लिया उसको बचाने का काम किया होगा, तो उस पर उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर मैं तो ये बात कर रहा हूँ, न्यायपालिका को तो हम सम्मान कर रहे हैं, और इसीलिए न्यायपालिका के सम्मान और सशक्त हो और मजबूत हो, इसलिए ये कहना जरूरी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार देश की जनता तय करेगी। संविधान अगर बचाना है 2024 के बाद भी, अगर उस तय किया है कि हम अगला बार भी वोट देंगे, तब निश्चित रूप से वो आने वाले दिनों में मोदी को हराने और भाजपा को हराने के लिए मतदान करेगा। इसके लिए जद्दोजहद करेगा। CAA कानून आया हुआ है जो लागू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसको तो जिस समय लागू हुआ, CAA कानून लाने की चर्चा 19 से ही थी, 19 के चुनाव के बाद से शुरू हुआ था, और उसके बाद में ये ठंडे बस्ते में चला गया था। अब बात फिर उभर कर सामने तब आई है जब 2 दिन 4 दिन के अंदर आचार संहिता लगना है। तो मामला CAA से नहीं है, मामला है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने। मामला है कि मोदी जी और भाजपा को जब चुनाव में वो जाएंगे तो उनको डर सता रहा है कि हम जो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, वो पूछेगा तो क्या जवाब होगा मेरे पास? वो पूछेगा महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हमने कहा था, क्या होगा? वो पूछेगा कि नोटबंदी से आपको जो तबाही दिया गया, मोदी जी ने विश्वास दिलाए थे कि थोड़ा तबाही हो, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन ये सब काला धन आ जाएगा, 5-5 लाख रुपया हर लोगों के खाते में चली जाएगी। तो उनको डर सता रहा है कि ये सवाल पूछ देगा तो हम क्या करेंगे। वो किसान अगर सवाल पूछ देगा कि किसानों के आय हम दुगनी करने की बात कहा था 2022 तक, तो हम क्या जवाब देंगे? और इसीलिए इन जवाब न देना पड़े, इसके लिए वो ऐसी जगह ले आए हैं कि लोगों का ध्यान इससे भटक जाए, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में कि एक जगह आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, और दूसरे जगह 17 महीना की मात्र सरकार बनी, जो बिहार में इसको गठबंधन की सरकार कर लीजिए, देश स्तर पर इंडिया कह लीजिए, और उस 17 महीना में लाखों नौकरियां, जातीय गणना जो 1931 के बाद देश में अगर कहीं हुआ तो वो बिहार में हुआ, आरक्षण 75%, ये सब जो काम यहाँ हुआ और हमने कुछ नहीं किया, तो इसको ध्यान भटकाने के लिए क्या उपाय है? और इसीलिए चुनाव से ठीक थोड़ा सा पहले ये लाया गया है। ये हिंदू मुस्लिम करने की पूरी साजिश है कि सारा मुद्दा खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम एजेंडा बन जाए, सांप्रदायिक एजेंडा बन जाए, संविधान को हमको संकट में डालना ही है, वो भी संकट में पड़ जाएगा। तो असल यहाँ है, लेकिन पूरे बिहार और देश की जनता इस बार चौकस है, हम लोग भी चौकस हैं। इनको कहीं से भागने की जगह हम लोग नहीं देंगे, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं देश और बिहार की जनता पर भरोसा करते हुए कि 2024 में मोदी जी को
और भाजपा को बिहार के देश की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। तो आपने देखा भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। एक सीटों पे बात चल रही है, जो अपने पार्टी के नेता है उसे अधिकृत कर दिया गया है, सीटों के बंटवारे पे वो चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल इसी तरह के तमाम खबरों के साथ बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।